अभ्यास के बल पर ही एक मूर्ख कहा जाने वाला बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना और उसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा। प्राचीन काल में वरदराज नाम का एक बालक एक गुरुकुल में पढ़ता था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसे मूर्ख राज कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। शायद मैं सचमुच ही बुद्धू हूँ। गुरुजी भी वरदराज को बहुत समझाते, परंतु वरदराज को कुछ समझ न आता। बेटा वरदराज, अध्याय पर ध्यान दिया करो ताकि उसे समझ सको। हाँ गुरुजी, आज मैं पूरा अध्याय याद कर लूंगा। गुरुकुल के सभी विद्यार्थी गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर देने को तत्पर रहते, लेकिन वरदराज किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। किस किस ने अपना पाठ याद कर लिया है? वरदराज, तुमने क्या अपना पाठ याद कर लिया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। बेटा वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं। शायद भगवान ने मेरे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं। तुम अपने गांव लौट जाओ और पिता के काम में हाथ बटाओ। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ। वह गुरुजी के पांव छूकर घर की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में सत्तू खाया और पानी पीने के लिए एक कुएं पर गया। कुएं पर पानी भरने आई महिलाओं ने कुएं की जगत पर घड़े रखे, जहां उसे गड्ढे दिखाई दिए। घड़े रखने के लिए आपने ये कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। यहाँ हमने गड्ढे बनाए नहीं हैं। ये निशान घड़ों के कारण स्वयं ही बन गए हैं। क्या मिट्टी की घड़ों में इतनी शक्ति होती है कि वे पत्थर को घिस दें? हाँ बेटा, घड़ों के बार बार रगड़ने से पत्थर घिस गया है और यह चिन्ह बन गए हैं। यह देखो, कुएं की लोहे की घिरनी भी रस्सी से घिस घिस कर चिकनी और चमकदार हो गई है। जब मिट्टी के घड़े पत्थर को और कोमल रस्सी लोहे की घिरनी को घिस सकते हैं, तो बार बार अभ्यास से क्या मैं शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता? कुएं के पत्थर और घिरनी को देखकर वरदराज ने एक संकल्प लिया और उसके मन की निराशा दूर हो गई। उसने खूब परिश्रम से पढ़ाई करने की ठान ली। मैं अब खूब परिश्रम करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा। वरदराज गुरुकुल लौट आया। उसने गुरुजी को अपने मन की बात बताई। उसकी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी प्रणाम। अब से मैं खूब परिश्रम करूंगा। कृपया मुझे एक अवसर और दे दीजिए। ठीक है पुत्र, लगन से पढ़ना और प्रतिदिन अभ्यास करना। जो समझ में ना आए मुझसे निसंकोच पूछना। वरदराज अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। उसने खूब परिश्रम किया। बड़ा होकर यही वरदराज संस्कृत का प्रकांड विद्वान बना। उसकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। पंडित वरदराज ने ही संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की।